हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो डॉक्टर एम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीसोमाइसिन इंजेक्शन की। सीसोमाइसिन इंजेक्शन की जो क्लास होती है वो क्लास होती है एमिनोग्लाइकोसाइड, इसकी क्लास होती है। एमिनोग्लाइकोसाइड मेडिसिन के अंदर जो मेडिसिन आती है, जैसे कि इंजेक्शन जेंटामाइसिन और इंजेक्शन एमिकासिन जो होती हैं, ये एमिनोग्लाइकोसाइड मेडिसिन के अंतर्गत आती हैं। तो एमिनोग्लाइकोसाइड जो मेडिसिन है वो सीसोमाइसिन भी है, मगर सीसोमाइसिन में एक अंतर है। जो सीसोमाइसिन जो है ये नेचुरल एमिनोग्लाइकोसाइड होती है। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं हम इसका यूज़, यानी कि जो सीसोमाइसिन इंजेक्शन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे कि किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उसको सही करने के लिए। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी हमने दो भागों में बांट दिया है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपके नज़ल कैविटी और फारिंग्स और लारिंग्स आता है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपके लंग्स, एल्वियोली और ट्रेकिया आती है। तो हम जो है सीसोमाइसिन इंजेक्शन का जो प्रयोग करते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी करते हैं। सेकंड नंबर है जो इसका यूज होता है वो न्यूमोनिया का। न्यूमोनिया को आप जानते हो, जो हमारे फेफड़े के अंदर जो हवा की थैली होती है उस पर सूजन आती है, उसको हम न्यूमोनिया बोलते हैं। उसको ट्रीट करने के लिए भी हम इस इंजेक्शन का, सीसोमाइसिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। थर्ड, अगर इसके यूज़ की, अगर नेक्स्ट यूज़ की हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये आता है स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। स्किन इन्फेक्शन का मतलब ये हो गया, जैसे कि मान लेते हैं हम, आप गाड़ी को चला रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप गाड़ी लेकर गिर जाते हैं, तो आपकी स्किन इन्फेक्शन पे, आपकी स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है, खुरेच लग जाती है, तो हम उसको स्किन इन्फेक्शन बोलते हैं। उसको ट्रीट करने के लिए भी हम सीसोमाइसिन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और जो इस इंजेक्शन का जो यूज़ होता है, जैसे लंग्स में एब्सिस हो जाता है, यानी कि लंग्स के अंदर, फेफड़े के अंदर फोड़ हो जाता है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम सीसोमाइसिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। या फिर वाउंड इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि घाव ज़्यादा हो जाता है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए, सही करने के लिए हम सीसोमाइसिन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। एक नाम सुना हुआ आपने, सेप्टिसीमिया, जिसे सेप्सिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्रकार की बीमारी होती है, बॉडी के अंदर कोई भी आपके ऑर्गन को या टिश्यू को डैमेज होता है, तो इसमें क्या होता है, ब्लड में के अंदर इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, यानी कि TLC जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम सीसोमाइसिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम इंजेक्शन की डोज़ क्या होती है। तो आपको याद रखना दोस्तों, इसकी जो डोज होती है 0.5 mg से लेकर के 1 mg पर kg के हिसाब से हम इसे सुबह शाम दे सकते हैं, बॉडी वेट के अनुसार। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। सबसे पहला इसका साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी में आपको बता दूं, हाइपर सेंसिटिविटी में क्या क्या आता है, क्या होता है। जैसे किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है या शॉक हो जाता है, वो हाइपर सेंसिटिविटी में आते हैं। दूसरा होता है इसका दूसरा जो इसका साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है टॉक्सिसिटी, यानी कि बॉडी के अंदर ये टॉक्सिसिटी को, यानी कि हानिकारक पदार्थ को इंक्रीज कर देता है। और इसका जो नेक्स्ट होता है ये होता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी बढ़ा देता है, यानी कि जो आपकी किडनी का कार्य करने का जो फंक्शन होता है उसको भी क्या डिसऑर्डर कर देता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी में ये आता है। या फिर अगर इसके और नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो इसमें नोज़िया भी आती है, वॉमिटिंग भी आती है, और स्किन रेसिस भी आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट में। और दोस्तों इसकी जो मेन बात है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो इंट्रैक्शन होता है, एक तो होता है इंडोमेथासिन के साथ, दूसरा हम सीसोमाइसिन इंजेक्शन को अदर एमिनोग्लाइकोसाइड मेडिसिन है उसके साथ यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनकी जो पावर ज़्यादा हो जाती है सीसोमाइसिन इंजेक्शन की। सीसोमाइसिन इंजेक्शन की क्लास है एमिनोग्लाइकोसाइड, और आप इसके साथ एमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।